प्रीलिम्स को कुछ ही दिन बाकी है, सो लास्ट टाइम पे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मेन फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के ऊपर रहने वाला है, जिसका अल्टीमेट टारगेट प्रीलिम्स 2024 है। अगर हम साइंस टेक इस सब्जेक्ट की बात करें, लास्ट 12 ईयर्स में आउट ऑफ 1200 108 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में पूछे गए। सो इन एन एवरेज अगर हम निकाला जाए पर ईयर 9 to 10 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से आते हैं। साइंस टेक के मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर बेस होते हैं। हार्डली 10 to 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देयर इज वन कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में कमिट करते हैं। इफ यू ऑब्जर्व दिस स्लाइड वेरी केयरफुली, यहाँ पे आपको साइंस टेक इस सब्जेक्ट का वेटेज दिया है 2013 से लेकर 23 तक। दीज आर द डिफरेंट क्लासेज जिन्होंने ईयर वाइज साइंस टेक का वेटेज दिया है। इफ यू ऑब्जर्व 23 प्रीलिम्स वेटेज को ऑब्जर्व करते हो, सम क्लासेस आर सेइंग साइंस टेक की 6 क्वेश्चन पूछे थे, सम आर सेइंग 12 क्वेश्चन पूछे थे। सिमिलरली 21 सम आर सेइंग 9 क्वेश्चन पूछे थे, सम आर सेइंग 13 क्वेश्चन पूछे थे। सो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपको ये ईयर बाय ईयर बाय डिफरेंट क्लासेस दिखता है। सो व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एनालिसिस, वी शुड नॉट रिलाई 100% ऑन एनी एनालिसिस गिवन बाय एनी कोचिंग क्लासेस। सो ऐसे टाइम पे हमने हमारा खुद एनालिसिस करना चाहिए दैट कैन गिव यू द कंप्लीट आइडिया अबाउट एनी सब्जेक्ट। नाउ साइंस टेक इस सब्जेक्ट में अगर हम देखें, इस सब्जेक्ट के अंदर 5 इंपॉर्टेंट थीम है जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन थीम के ऊपर कितने पूछे गए हैं लास्ट 13 ईयर्स में, और उसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज में कितना वेटेज है वो यहाँ पे दिया है। अगर हम थीम वाइज बात करें, द फर्स्ट थीम इज एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर 30 क्वेश्चन पूछे थे, जिसका वेटेज 22% निकलता है। नेक्स्ट थीम इज इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, 22 क्वेश्चंस एंड 20% इसका परसेंटेज दिया है। देन वी हैव द बायोटेक्नोलॉजी, जनरल साइंस एंड हेल्थ एंड डिसीजेस। नाउ दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट थीम जिसको हम थीम बाय थीम एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट थीम दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी इस थीम की बात करें, इस थीम से रिलेटेड देयर आर सम इंपॉर्टेंट की टर्म्स या जार्गन्स जिसके ऊपर अभी तक प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं, तो हम बेसिक ऑफ डिफेंस इस वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली, क्या इसे हम रॉकेट कहेंगे, मिसाइल कहेंगे, स्पेसक्राफ्ट कहेंगे, एयरक्राफ्ट कहेंगे या लॉन्च व्हीकल कहेंगे? समटाइम दिस ऑल टर्म्स साउंड सिमिलर बट देयर इज ए टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म। अगर हम स्टार्ट करें बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट, तो 2 टर्म में जो मेजर डिफरेंस है इट डिपेंड्स ऑन किस पर्पस के लिए वो यूज होते हैं। अगर हम मिसाइल की बात करें, वी नो दैट मिसाइल जनरली कोई पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए, वहाँ पे अटैक करने के लिए यूज होता है। सो मिसाइल यूज फॉर डिफेंस ऑफिस एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस। एट द सेम टाइम अगर हम रॉकेट की बात करें, तो रॉकेट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, सैटेलाइट लॉन्च के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है। रिसेंटली इसरो ने जो मंगलयान लॉन्च किया था, इट यूजेस रॉकेट बिकॉज वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए था। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड मिसाइल इज, रॉकेट जो होता है वो उसका जो इनिशियल फेज होता है, जो बूस्टिंग फेज होता है, उसी में वो ह्यूमन कंट्रोल में रहता है। आफ्टर दैट वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं रहता है। इफ़ यू कोरिलेट विथ दिवाली में जो हम रॉकेट जलाते हैं ना, उस रॉकेट को जब हम आग लगाते हैं तभी वो हमारे कंट्रोल में रहता है कि उसे किस डायरेक्शन में हमें सेंड करना है। बट जैसे उसे आग लग जाती है और जिस डायरेक्शन में वो खड़ा रहता है उसी डायरेक्शन में वो आगे जाता है। इट मीन्स ह्यूमन का कंट्रोल इनिशियल फेज में या बूस्टअप पीरियड में ही रहता है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट रॉकेट इज, रॉकेट उसकी एक प्रीडिटरमाइंड ट्रैजेक्टरी रहती है और इट डज नॉट हैव द एक्टिव गाइडेंस सिस्टम वंस इट लॉन्च। बट अगर मिसाइल की हम बात करें, मिसाइल थ्रू आउट देयर ट्रैजेक्टरी गाइडेड रहता है। दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर टारगेट को स्पेसिफिक एक्यूरेसी से हिट करता है। सो दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट। नाउ द नेक्स्ट की टर्म इज लॉन्चर, जिसे लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, विच कैन बी यूज टू कैरी द स्पेसक्राफ्ट इन द स्पेस। नाउ लॉन्चर जो होता है, इट्स लाइक अ व्हीकल, इट्स लाइक और ट्रक और बस जो पर्टिकुलर पेलोड को कैरी करते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर यू विल सी देर आर डिफरेंट लॉन्चर जिसको इसरो ने बनाया है। GSLV इज देयर, PSLV इज देयर, SSLV इज देयर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर प्रीलिम्स ने सवाल भी पूछा है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्च व्हीकल जो होता है इज टिपिकली अ रॉकेट पावर व्हीकल। नाउ दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, रॉकेट पावर व्हीकल। व्हाट इज मीन बाय रॉकेट पावर व्हीकल? वी नो दैट ए लॉन्च व्हीकल स्पेस में जाते हैं और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, सो दे कैरी ऑक्सीडाइजर विद देमसेल्फ टू एक्टिवेट द इंजन, इसलिए उसे रॉकेट पावर कहा जाता है। सो लॉन्च व्हीकल दे आर टिपिकली अ रॉकेट पावर व्हीकल डिजाइन टू कैरी द पेलोड फ्रॉम अर्थ सरफेस और लोअर एटमॉस्फेयर टू द आउटर स्पेस। दिस इज लॉन्चर, जिसे हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारा जो बस होता है या ट्रक होता है उससे।
सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज एयरक्राफ्ट। नाउ एयरक्राफ्ट आप अगर यहाँ पे देखोगे, एयरक्राफ्ट एक अम्ब्रेला टर्म है। इट इज अ मशीन दैट कैन फ्लाई यूजिंग द एयर फॉर सपोर्ट। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे, वेदर इट इज हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर इज देयर, बायप्लेन इज देयर, फ्लाइट इज देयर, ड्रोन इज देयर, ये जो सभी इक्विपमेंट है दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर। दैट्स व्हाई इन सभी को कंबाइन में अगर कहना है तो हम उसे एयरक्राफ्ट कहते हैं। नाउ एयरक्राफ्ट फ्लाई थ्रू एयर एंड स्पेसक्राफ्ट फ्लाई थ्रू स्पेस। नाउ नेक्स्ट की टर्म जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय स्पेसक्राफ्ट। अगेन स्पेसक्राफ्ट इज अ व्हीकल दैट कैरी पीपल एंड कार्गो बियॉन्ड द अर्थ एटमोस्फियर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्पेस क्राफ्ट होता है, दे कैरी देयर ओन एयर अलॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजर सिंस देयर इज नो एयर मेक्स द इंजन वर्क। सो स्पेस में एयर नहीं होने के कारण वो खुद के साथ ऑक्सीडाइजर कैरी करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जेट इंजन कांट वर्क इन स्पेस, सो रॉकेट पावर इंजन जो होता है उसे यूज़ किया जाता है। जेट इंजन जो होता है वो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसे ब्रीथ करता है, बट स्पेस में ऑक्सीजन ना होने के कारण वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट में जेट इंजन नहीं होता है, इसे आप याद रखो। नेक्स्ट की टर्म इज स्पेस शटल। नाउ ये जो स्पेस शटल है, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली, इसे हम कहेंगे स्पेस शटल। ये जो स्पेस शटल होता है इज टेक ऑफ लाइक अ रॉकेट एंड इट इज ऑर्बिट द अर्थ लाइक अ स्पेसशिप एंड लैंड्स लाइक अ एरोप्लेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनलाइक द अर्लियर व्हीकल जिसे हमने डिस्कस किया, ये जो स्पेस शटल होता है वो रीयूज भी किया जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज स्पेस स्टेशन, जिसे हम ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। स्पेस स्टेशन इज नथिंग बट एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस में बनाया गया एक होम रहता है। तो स्पेस स्टेशन is a spacecraft that orbit the earth and has the ability to house human for extended period of time। आप अगर इस डायग्राम में देखोगे, दिस इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको 5 कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने कोलैबोरेशन करके बनाए हैं, जिसमें यूएस का नासा आता है, रशिया का रॉस्कोमॉस आता है, जापान का जाक्सा, ईएसए ऑफ यूरोप एंड सीएसए ऑफ कनाडा आता है। आई होप नाउ आपको ये जो सभी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसका डेफिनेशन है, अभी क्लियर हुआ होगा। हम ट्राई करेंगे कि इवन इफ सम स्टूडेंट जो कॉमर्स या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होते हैं उसे भी हम साइंस टेक इस वे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।